जय हिंद साथियों। मैं हरि सिंह और थोड़े दिन के बाद में वापस एक क्लास लेकर आया हूँ। वीडियो भर्ती के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो के साथ साथ में सीटी यदि आप दे रहे हो, पीएसआई दे रहे हो, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। जिसमें मैं आज आपके सामने भारत की महत्वपूर्ण पर्वत की चोटियां, ध्यान रखना महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां है और उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण चोटियां ऐसी ऐसी है जो प्रश्न हर बार उसका रिपीट होता रहता है। तो आपके सामने 9 से 10 पर्वत चोटियां मैं लेकर आया हूँ, जिसके साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी आपके साथ में बता रहा हूँ, ताकि उस चोटी, उसके ऊंचाई और उसके साथ साथ उससे संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण फैक्ट्स है वो आपको ध्यान होने जरूरी है और वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा। मात्र 10 मिनट का वीडियो होगा। आप 2 गुना के अंदर देख सकते हैं, तो 5 मिनट के अंदर आपके पास महत्वपूर्ण चोटियों के सभी से सभी प्रश्न पूरे हो जाएंगे। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आने वाले परीक्षा के अंदर महत्वपूर्ण चोटियां जो भी है, जो भी पिक पॉइंट है, उससे संबंधित प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं भारत के महत्वपूर्ण पर्वत चोटियों की ओर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप यदि इस चैनल पर नए हो, तो आप वीडियो के साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। ग्राम विकास अधिकारी से संबंधित, भर्ती से संबंधित परीक्षा जो भी होने वाली है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण वीडियो भी मैं अपलोड कर रहा हूँ और एमसीक्यूज भी अपलोड करूंगा, ताकि परीक्षा से पहले थोड़ा सा आपको उससे गाइडेंस मिल जाए कि कैसे कैसे प्रश्न आपके सामने पूछे जा सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपन भारत की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियां। गार्डविन आस्टीन K2 8,611 मीटर, 8,611 मीटर ये इसकी ऊंचाई है। ध्यान रखना हर चोटी के साथ मैंने उसकी ऊंचाई लिखी है, तो ये क्या है, उसकी ऊंचाई है। उसके साथ अपन देखें कि दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची चोटी काराकोरम रेंज के मध्य भाग में स्थित है। तो ये प्रश्न क्या बना अपने पास, एक तो ये बन गया कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ऊंची चोटी है गॉडविन आश्रम K2, भारत के अंदर की है। ध्यान रखना उसके पहले एक माउंट एवरेस्ट है जो हिमालय में। दूसरा है अपने पास काराकोरम श्रेणी के अंदर है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि हिमालय की कौन सी श्रेणी के मध्य में गॉडविन आस्टीन K2 नामक जो पर्वत की चोटी है वो किस काराकोरम श्रेणी के अंदर है। तो अपन कह सकते हैं काराकोरम श्रेणी के अंदर है। ठीक है, आगे चलते अपन नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है मतलब इसी का अभी तक गॉडविन आस्टीन का कुछ भाग है जो मैंने लिखे है उसमें। तो चढ़ाई की कठिनाई के कारण, चढ़ाई करते हैं जब उसमें, तो उसमें कुछ कठिनाई आती है, इसलिए उसको एक नाम दिया है सेवेज माउंटेन। सेवेज माउंटेन, ध्यान रखना ये प्रश्न पूछा जाता है कि सेवेज माउंटेन किसे बोलते हैं। तो सेवेज माउंटेन किसे कहते हैं, K2 को। किसको बोलते हैं, K2 को सेवेज माउंटेन कहा जाता है। यह एवरेस्ट के बाद दूसरी सबसे अधिक मृत्यु दर वाली चोटी है। ध्यान रखना मृत्यु दर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जितने भी लोग ऊपर चढ़ाई कर रहे थे उसमें से बहुत सारे लोग यहाँ पर मरे हुए या मर गए, इसलिए मृत्यु दर सर्वाधिक है माउंट एवरेस्ट के बाद। आगे देखते हैं अपन भारत और गिलगित के बीच, भारत और गिलगित के बीच स्थित है, ये भी ध्यान रखना है। वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके, जो पीओके अपने पास के पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसमें ये K2 नामक एक तरह से अपन कहे कि वो चोटी उसके अंदर है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी कश्मीर का वो भाग जो पाकिस्तान के द्वारा अधिकार में लिया हुआ है उसके बीच में है। और फिर भी अपन कहे तो एक भारत और गिलगित के बीच में ये चोटी पाई जाती है। तो देखिए K2 के बारे में अपन ने कितना जाना कि 8,611 है, 8,611 है। दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, काराकोरम श्रेणी के अंदर है। चढ़ाई के कारण इसे सेवेज माउंटेन भी कहा जाता है। चढ़ाई की कठिनाई के कारण सेवेज माउंटेन कहते हैं। फिर कहते हैं कि माउंट एवरेस्ट के बाद में दूसरी सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाली K2 है। और उसके बाद में अपन कहते हैं भारत और गिलगित के बीच में, भारत और गिलगित के बीच में स्थित है। वर्तमान में पीओके के अंदर है, पाक अधिकृत कश्मीरी में। तो ये K2 आपको याद होनी चाहिए और आशा करता हूं आपको याद हो गई होगी। अपने को प्रश्न ध्यान में रखने हैं कि ताकि ऑप्शन आते ही आपके उत्तर गलत ना हो और सही हो जाए। दूसरी है अपने पास कंचनजंगा 8586 मीटर, कंचनजंगा 8586 मीटर की ऊंचाई पर कंचनजंगा है। भारत का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है। ठीक है, ये भारत का नहीं, वैसे कहे अपन विश्व का है। ठीक है, ये ध्यान रखना ऊंचा शिखर है और विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ठीक है, तो कंचनजंगा 8586 मीटर, तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है, विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर अपन कहते हैं इसे बर्फ के 5 खजाने के रूप में भी जाना जाता है, 5 खजाने के रूप में, बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है किसको, कंचनजंगा को। आगे चलते हैं, हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, हिमालय की पर्वत श्रृंखला के अंदर है, वो पता है अपने को, स्थान कौन सा ये ध्यान रखना है। तो कंचनजंगा नेपाल और भारत जो सिक्किम है उसके मध्य की सीमा पर है, ध्यान रखना उसकी एक सीमा पर स्थित है। तो अपन कह सकते हैं कि भारत और नेपाल के मध्य कंचनजंगा पाई गई है या उनकी सीमा पर स्थित है।
ठीक है। फिर देखते हैं, ये दार्जिलिंग से लगभग 74 किलोमीटर उत्तर पश्चिम दिशा में दिखाई देती है। जब दार्जिलिंग देखते हैं अपन तो दार्जिलिंग से उत्तर पश्चिम यानी कि उत्तर पश्चिम ये हो गया, वहां से लगभग 74 किलोमीटर में ये पिक पॉइंट यानी कंचनजंगा अपने को दिखाई देती है। ध्यान रखना कंचनजंगा। तो अपन कहे कि भारत के अंदर या भारत पर सीमा के अंदर जो भी है तो वो कौन सा है, कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी मानते हैं अपन। ठीक है, तो ये था कंचनजंगा, जिसको बर्फ के खजाने के रूप में भी जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा गया एक बार, इसलिए मैंने रखा है, उसमें बर्फ के 5 खजाने के रूप में जाना जाता है। आगे चलते अपन नंदा देवी। देखिए मैं बहुत थोड़ी स्पीड में इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे पता है कि आप ऑलरेडी 2 गुना के अंदर देखेंगे, इससे अच्छा मैं ऑलरेडी पहले फास्ट बोल देता हूँ थोड़ा स्पीड में, ताकि आपको दिक्कत ना हो, आपका समय बचा रहे और वीडियो की साइज जितनी कम हो सके उतनी कम हो। नंदा देवी 7816 मीटर, याद रखना अपने को, नंदा देवी 7816 मीटर 7816 मीटर है। यह पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। अब ये प्रश्न देखिए कितना कितना अलग है। देखो K2 अपन ने देखा कहां पर है, पीओके के अंदर। ठीक है, कंचनजंगा कहां पर है, तो अपन ने कहा कि नेपाल और भारत के अंदर उनकी सीमा पर है। परंतु नंदा देवी याद रखना, नंदा देवी है जो भारत में स्थित, पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी माना गया है। पूरी तरह से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी 7816 मीटर, 7816 मीटर, वापस याद देता तो 7816 मीटर है। ठीक है, फिर अपन कहते हैं हिमालय पर्वत श्रृंखला है और उसमें एक भाग है गढ़वाल, और उस गढ़वाल का हिस्सा है नंदा देवी। हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंदर गढ़वाल का हिस्सा है नंदा देवी। फिर कहते हैं कि इसके आसपास नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ऊंचाई वाली वनस्पति और जीव जंतु पाए जाते हैं। तो प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले वनस्पति और जीव जंतु कहाँ पाए जाते हैं, तो नंदा देवी के अंदर। और नंदा देवी के पास में क्या है, एक तरह से राष्ट्रीय उद्यान है, उसके अंदर ये सब कुछ पाया जाता है। वापस बता दो कहाँ पर है, तो अपने को पता है कि गढ़वाल के पास में इसका हिस्सा है। आगे चलते कांगतो चोटी। कांगतो चोटी 7090 मीटर है, 7090 मीटर है। भारत चीन सीमा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत व चीन की सीमा है मान लीजिए, और उसके ऊपर एक तरह से ये कांगतो चोटी है। नाम ही चाइना है तो कांगतो चोटी 7090 मीटर है, जो दोनों की सीमा और अपने राजस्थान सॉरी भारत में कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। इसे कांगफू रिज के नाम से भी जाना जाता है। कांगफू, कांगफू, कुंफू कुंफू नहीं करते अपन, तो वही एक तरह से अपन कह सकते हैं कांगफू रिज के नाम से भी इसे जाना जाता है। चीन, तिब्बत और भारत के अरुणाचल क्षेत्र की सीमाओं के साथ पूर्वी हिमालय पर स्थित है। ये भी याद रखना, पूर्वी हिमालय। ठीक है, ये हिमालय पूरा एक तरह से, ये पूर्व वाला हिमालय अरुणाचल प्रदेश अंतिम में अपने पास जो राज्य है उस अरुणाचल क्षेत्र की सीमाओं के साथ पूर्व हिमालय पर स्थित है। तो बीच में तिब्बत आ जाता, चाइना आ जाता और भारत एक साथ ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे है अपने पास, तो पूर्व हिमालय पर स्थित है। यह यिंगचू नदी की घाटी में और कांगफू शिखर की सतह पर स्थित है। कांगफू शिखर भी याद रखना है, इसीलिए भी जस्ट आपके सामने क्या आया था, देखिए कांगफू रिज के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह कांगफू शिखर की सतह पर स्थित यह कांगतो चोटी है। कांगफू शिखर की सतह पर स्थित कौन सा है, कांगतो चोटी 7090 है, जो भारत चीन सीमा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। आगे देखते हैं महत्वपूर्ण चोटी, जो प्रश्न बहुत बार बना हुआ है, डोडा बेटा। डोडा बेटा 2637 मीटर, 2637 मीटर। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में इसके बेल आइकन को भी क्लिक करें, ताकि मेरे जितने भी वीडियो वो सब आपके पास पहुंच सके। डोडा बेटा 2637 मीटर है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट कर देना आप, और कहीं लिख लेना यदि आपने नहीं लिखा हो, कहीं देखा ना हो तो भी। ठीक है, तमिलनाडु की नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी है। शिखर तक सड़क पहुंच के साथ एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है। देखिए पूरे के पूरे डोडा बेटा की जो शिखर है, यानी एक तरह से 2637 मीटर, वहां तक सड़क है। ठीक है ना, वहां तक सड़क, यानी एक तरह से एक पिक पॉइंट हो गया, एक तरह से माउंटेन का दृश्य है, एक तरह से पर्यटक का आकर्षण है। वहां पर एक टूरिज्म हो जाता है डोडा बेटा के अंदर। आगे चलते हैं, और शिखर पर 2 दूरबीनों वाली एक वेधशाला है। ये भी प्रश्न आता है, 2 दूरबीनों वाली एक वेधशाला है। इनकी ढलानों पर चाय और शिला वन है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना, चाय और शिला के वन है। नेक्स्ट चलता है ब्लू माउंटेन। बहुत ही अच्छा है टॉपिक ये भी। ब्लू माउंटेन 2157, ये याद रखने अपने को, 2157 मीटर, 2157 मीटर, 2157 मीटर। म्यांमार सीमा के पास मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। म्यांमार सीमा के पास मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। इसे फोंगपुई व फवंगपुई पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपोर्टेंट करना आप, प्रश्न बना हुआ था पिछली बार किसी के अंदर एक एग्जाम के अंदर, जिसमें फोंगपुई या फवंगपुई पर्वत के नाम से कैसे जानते हैं ब्लू माउंटेन को।
नीले के चलते इसके साथ नाम की उत्पत्ति, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नाम की उत्पत्ति कैसे हुई? फवंग का अर्थ क्या है? तो घास की भूमि। पुई का अर्थ क्या है? तो महान, यानी कह सकते हैं महान घास भूमि। महान घास भूमि एक तरह से फवंग का अर्थ है। फवंग पुई का अर्थ क्या है? महान घास भूमि। तो अपन कह सकते हैं ब्लू माउंटेन की उत्पत्ति कहां से हुई? फवंग पुई से हुई है। तो फवंग का अर्थ होती है घास भूमि और पुई का अर्थ होता है महान। मैंने कितना आसानी से आपके सामने ये प्रश्न रखा है कि आप उससे समझ सकते हो कि देखिए पहले मैंने आपके सामने क्या रखा है, इसे फवंग पुई या फोंग पुई के पर्वत के नाम से जाना जाता है। अब फवंग और पुई दोनों अलग अलग है। फवंग का अर्थ क्या होता है? घास की भूमि। पुई का अर्थ क्या होता है? महान, यानी महान घास भूमि इसका मेन अर्थ है। यह पर्वत अक्सर हल्के बादलों की परत से ढका रहता है, जिसके कारण दूर से नीला दिखाई देता है, इसलिए इसे ब्लू माउंटेन कहते हैं। मैंने इसके शब्द या इसके अक्षर को ब्लू माउंटेन कर दिया। इसके साथ एक और इसका कारण है कि पर्वत शिखर पर नीले रंग के फूलों के कारण भी इसे ब्लू माउंटेन कहा जाता है। ठीक है, तो दोनों ही याद रखना अपने को, फूलों के कारण भी कहते हैं और बादलों की परत से हमेशा ढका रहता है, इस कारण भी इसे ब्लू माउंटेन कहा गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये फवंगपुई राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत संरक्षित है, ये भी अपने को ध्यान रखना है, वही पर राष्ट्रीय उद्यान भी है। अब अपने पास आता है गुरु शिखर, जो अपने को सबको पता है, मैंने शॉर्ट में रख दिया उसको। 1722 मीटर है। इसी गुरु शिखर पर 1722 प्लस 5 मीटर और करे अपन, तो वो 5 मीटर क्या है? वो दत्तात्रेय की एक तरह से मंदिर है। दत्तात्रेय, गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है 5 मीटर का। तो कभी कभार 1727 आता है, तो 1727 कैसे याद रखेंगे आप कि मंदिर सहित गुरु शिखर की ऊंचाई तो 1727 से बाकी 1722 है। अरावली और राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। यह माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अपने को पता है गुरु दत्तात्रेय की तपस्या की थी। संतों का शिखर भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? संतों का शिखर भी कहते हैं। आगे चलते अपन। महाबलेश्वर 1439 मीटर, 1439 1439 मीटर महाबलेश्वर एक तरह से ऊंची चोटी है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? सह्याद्री रेंज के अंदर है। ध्यान रखना, महाराष्ट्र की सह्याद्री रेंज का सबसे बड़ा हिल स्टेशन कहते हैं, जो महाराष्ट्र में सतारा जिले के अंदर पाया जाता है। तो ये भी याद रखना, सतारा जिले के अंदर क्या है? सतारा के अंदर महाबलेश्वर है। सतारा के अंदर महाबलेश्वर है। 1439 मीटर, 1439 मीटर महाबलेश्वर कहां पर है? सतारा, महाराष्ट्र के अंदर 1439 मीटर सह्याद्री रेंज के अंदर। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। श्रेणी कौन सी है? सह्याद्री। अधिक ऊंचाई पर होने के कारण यहाँ का जलवायु बहुत ठंडा होता है, बहुत ही ज्यादा ठंडा होता है 1439 मीटर में सतारा जिला। आगे अपने पास है धूपगढ़ 1352 मीटर। एक प्रश्न आया था अभी वर्तमान में पटवार के अंदर, तो अपन याद रखना है अपने को कि धूपगढ़ क्या 1352 मीटर की ऊंचाई चोटी है, एक पर्यटन स्थल है, सतपुड़ा रेंज के अंदर है। ये भी प्रश्न याद रखना अपने को। सतपुड़ा रेंज है अपने पास। सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी के पास महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। धूपगढ़ कहाँ पर है? तो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी पंचमढ़ी के पास महादेव पहाड़ियों में स्थित इसकी चोटी है, 1352 मीटर। ठीक है। चट्टान की संरचना बेसाल्टिक है, जिसमें स्लेट, शिस्ट, ग्रेनाइट के भंडार प्रमुख मात्रा में है। ठीक है, ये कुछ प्रश्न थे अपने पास जो इंपॉर्टेंट है। तो आशा करता हूँ ये आपको अच्छे लगे होंगे। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं और भी आपके सामने ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आऊँ। ठीक है, सपोर्ट जरूर करें, ताकि सपोर्ट करने से ही मुझे प्रेरणा मिलेगी, मुझे हिम्मत आएगी, प्रोत्साहन मिलेगा, और प्रोत्साहन मिलने से आपके सामने मैं अच्छे अच्छे वीडियो और भी लेकर आऊंगा। प्रश्न टाइप करने भी मुझे है, प्रश्न का वीडियो बनाना भी मुझे, अपलोड भी मुझे करना है, तो थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगता है, परंतु मैं आपके सामने वीडियो एग्जाम से पहले पहले वर्ल्ड के जीके के प्रश्न, वर्ल्ड जीके, इंडिया जीके के प्रश्न, इंडिया जीके के साथ साथ में कुछ हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ प्रश्न, उसके साथ ही कंप्यूटर के प्रश्न, ये सब आपके सामने लेकर आऊंगा। इसलिए इस चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद।